गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे संग किसका करना चाहिए। शास्त्र में हमेशा कहा कि शतांग प्रसंगान मम बीज संविदः भवन्ति ऋत्कर्ण रसायन कथा तर्जसुना तस्य अपवर्ग बद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमक्षति। ये साधुओं के संग का ये फल है जो कि अल्प मात्रा में साधु का संग करने से अश्व अपवर्ग बदमनी बहुत जल्दी ही हमारे अंदर के अपवर्ग दूर हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि किसका संग करें। साधु अनेक प्रकार के हैं। कर्मी साधु है, ज्ञानी साधु है, योगी साधु है और भक्त साधु है। तो इन चार प्रकार के जो साधक हैं, इन चार प्रकार के साधक के अलग अलग साधन, साध्य और अधिकार है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कर्मी, जो कर्म को आश्रय लेते हैं और कर्म में निष्ठा रखते हैं, कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको कहते हैं कर्मी। जिसकी साधना केवल भोग की परितृप्ति के लिए और कुछ नहीं है, उसको कहते हैं कर्मी। तो कर्मी ये साधक नहीं है, फिर भी कर्मी को साधक के अंदर डाला गया इस टेबल में। क्यों? कर्मी का कोई परमार्थ से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन समाज में कोई उत्पात खड़ा ना हो जाए, वर्ण संकर पैदा ना हो जाए, इसलिए कर्मी को साधक बताया। अगर उसको भोग करना है तो भी विधिवत उसको भोग करना होगा। किसी वर्णाश्रम धर्म में आश्रित होकर के विधिवत अपना भोग करना होगा, नहीं तो संसार में उत्पात मचाएगा। तो यह है कर्मी। कर्मी का साधन क्या है? कर्मी का साधन है वो वर्णाश्रम धर्म पालन करे, उसके ही साधन है। चार वर्णों और चार आश्रम में जो नियम दिया गया है फॉलो करने के लिए, उसको विधिवत पालन करे, यही उसका साधन है। और ठीक से अगर वो पालन करेगा तो उसको साध्य वस्तु मिल जाएगी। साध्य वस्तु क्या है? स्वर्ग आदि भोग। यहाँ स्वर्ग आदि का भोग का मतलब है कि स्वर्ग से लेकर के भूर्भुवः स्वः महो जनो तप सत्य लोक तक जितना भोग है उसको मिल जाता है। तो ये है इसका साध्य। और अधिकार क्या है? अधिकार है स्वजन्म अधिकार, जन्म स्वभाव अधिकार। इसका जन्म के ऊपर अधिकार बताया गया। कर्मी अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण का कर्म नहीं कर सकता, क्षत्रिय नहीं है तो क्षत्रिय का कर्म नहीं कर सकता, वैश्य नहीं है तो वैश्य का कर्म वो नहीं कर सकता। उसको जो जन्म दिया, उसका जो स्वभाव है, उसी नियम अनुसार उसको कर्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर संसार में पाप फैल जाएगा। इसके लिए एक दृष्टांत है। एक बार कुछ लोग भगवान श्री राम जी के पास आए और कहा, प्रभु आप राजा हैं और राजा के पाप के कारण हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं,
बोले वो कैसे? बोले राजा अगर पाप करें तो राजा के पाप से प्रजा की मृत्यु होती है। तो भगवान राम जी ने कहा मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। तो बोले फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब भगवान श्री राम जी पाप कौन कर रहा है इसको जानने के लिए कुछ सैनिकों को साध लिया और रथ में बैठ करके वन में चले गए और चारों तरफ वो भगवान श्री राम निहारने लगे, देखने लगे। तो देखते 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 अचानक देखा एक आदमी वो भयंकर तप कर रहा है, कठोर तप कर रहा है। तो तब जाकर के भगवान श्री राम जी ने पूछा क्या बात है, तुम क्यों तप कर रहे हो, तुम्हारा क्या कारण है तप करने का, इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो, तुम किस जाति से हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि महाराज मैं शूद्र जाति से हूँ और मैं तप इसलिए कर रहा हूँ कठोर तप कि मेरे को वो संसार का घोर जो उत्तम जो भोग है ये हमें चाहिए। तो उसी समय भगवान राम जी ये बात सुना कि शूद्र होकर के ये तप कर रहा है। शूद्र का काम नहीं है तप करना, शूद्र का काम क्या है? तीनों वर्णों की सेवा करना, लेकिन शूद्र होकर के तप कर रहा है। तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है भगवान श्री राम जी ने उस शूद्र का वध कर दिया। क्योंकि ये जो बात बता रहे हैं बहुत पहले ये नियम था और ये जब तक उसको भक्ति में निष्ठा नहीं हो रही है, भक्ति में नहीं आ रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम 4 वर्णों और 4 आश्रम में रह करके जो साधारण जो विधि नियम है उसको तो फॉलो करें। लेकिन भगवान गीता में कहा कि चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश, 4 वर्णों और 4 आश्रम मैंने गुण देख करके, गुण और कर्म देख करके इसका विभाजन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो नियम चल रहा है, भले ये शूद्र हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, यदि वो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं तो फिर वो वैष्णव बन जाता है। और वैष्णव के लिए कोई जात पात का विचार नहीं है, वो तप भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। अब ये नियम है। तो आप कहोगे महाराज शास्त्र तो अनादिकाल से एक जैसे ही रहते हैं, पहले कुछ नियम था अब ऐसा नियम क्यों है? लेकिन आज भी वो नियम है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, केवल खाना पीना सोना, तो उन लोगों के लिए कह रहे कम से कम तुम ब्राह्मण हो, भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम ब्राह्मण का नियम तो फॉलो करो। तुम क्षत्रिय हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, कम से कम क्षत्रिय का नियम तो फॉलो करो। इससे क्या होगा? समाज में किसी प्रकार का उत्पात खड़ा नहीं होगा। तो ये है कर्मी। और दूसरे नंबर में है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो लोग ज्ञान का अवलंबन करते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। अब यहाँ ज्ञानी 4 प्रकार के हैं, ये तो बाद में बताऊंगा। पहले ज्ञानी का साधन क्या है? ज्ञानी का साधन है, ये जो साधक ज्ञानी, इसका साधन है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अथवा वैराग्य। ये कठोर वैराग्य करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का साधन करते हैं और इसका साध्य वस्तु है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। अंत में ये ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यही है इसका साध्य। और इसका अधिकार क्या है? चित्त शुद्धि। बस चित्त शुद्धि हो गया, ये भगवान को और नहीं मानना चाहते हैं। भगवान को वैसे तो अनित्य मानते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। तो ज्ञानी की व्याख्या हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। और तीसरा नंबर है योगी। योगी क्या है? योगी जो परमात्मा को अपने हृदय में अंगुष्ठ परिवार में धारण किया, उसी का नाम है योगी। योगी का साधन है अष्टांग योग साधन करना। अष्टांग योग क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि जो उसका साधन है। और इसका साध्य है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, ईश्वर सायुज्य मुक्ति। ईश्वर में लीन हो जाना चाहते हैं। जो ब्रह्म सायुज्य है और ईश्वर सायुज्य है, ये दोनों सायुज्य मुक्ति पाने वाले को एक ही गति होती है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? ये लोग निमित्त धर्म का उपासना कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों संसार के दुख से ऊपर उठना चाहते हैं।
लेकिन ये ईश्वर को काल्पनिक मानते हैं। इसी कारण इसको जो संसार से दूर होकर के वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और इसका अधिकार है चित्त शुद्धि। वह चित्त शुद्धि तक इसको हो गया और इसको और कुछ नहीं चाहिए। और चौथे नंबर है भगवान के भक्त। भक्त मतलब भक्ति को जो आश्रय करते हैं उसका नाम है भक्त। अब भक्त का साधन क्या है? 64 प्रकार के भक्ति के अंग जाजन करना। उनमें से 9 विधा भक्ति, 9 विधा भक्ति में से 5 प्रकार की भक्ति का 5 प्रकार का अंग, और सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तना। ये सारे साधन को फॉलो करते हैं और इनका प्रयोजन है, साध्य है कृष्ण प्रेम प्रयोजनम। ये है साध्य। और इनका अधिकार क्या है? अधिकार है इनका भक्त का श्रद्धा। श्रद्धावान लवते ज्ञानम। इस श्रद्धा को इनका अधिकार बात है। जिसका अंदर श्रद्धा होगी वो भक्ति में प्रवेश करेगा। तो मैंने ये 4 प्रकार के जो साधक है इनके बारे में संक्षेप में बताया, और फिर अगले वीडियो में जो कर्मी का विश्लेषण क्या है, 4 प्रकार का ज्ञानी का विश्लेषण क्या है, और योगी का विश्लेषण क्या है, भक्त का विश्लेषण क्या है, विशद रूप से हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।